राजस्थानी गौड़ ब्राह्मण समाज के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। एक छोटी सी एक्टिविटी दिखा करके मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ। स्वागत। आज ये क्या है? ग्लास है। और ये क्या है? ये क्या? पुट्ठा। पुट्ठे को मैंने ग्लास के ऊपर रखा और मैं ग्लास को उल्टा करता हूँ। पुट्ठे का क्या हुआ? पुट्ठे का क्या हुआ? बोलिए बेटे, आप भी बोलो। गिर गया? क्यों गिर गया? ग्रेविटी। कौन खींच रहा था इसको? कौन इस पर बल लगा रहा था जो नीचे क्यों खींच रहा है इसको? अर्थ। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा पानी लेता हूँ। अगर मैं इस ग्लास को उल्टा करूं तो पानी क्या होगा? गिरेगा? सही में? हाँ, गिर गया पानी। अभी तक मैंने उस कागज को और पानी को अलग अलग लिया था। अब मैं इसके ऊपर रख देता हूँ पुट्ठे को और तो इससे संदेश हमको ये मिलता है कि जब तक गिलास में पानी और पुट्ठा अलग अलग थे तो ये गिर रहे थे, लेकिन जब दोनों साथ आए तो जब उनका साथ हुआ तो कुछ ऐसा हुआ जो उसने अप्रत्याशित घटना को अंजाम दिया। जैसे मैथ्स में तुम पढ़ती हो ए में कितने टर्म्स हैं? एक ही है। ए स्क्वायर में कितने टर्म्स हैं? ए का ए से गुणा किया, ए स्क्वायर में कितने टर्म्स हैं? दो है। बढ़िया। ए स्क्वायर में कितने टर्म है? एक ही है। ए का वर्ग। गुड, ऐसे ही बी में कितने टर्म्स हैं? एक ही है। बी स्क्वायर में एक ही है। लेकिन अगर a प्लस बी, ए और बी को साथ में ले लें और उसका वर्ग करें, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है? a प्लस बी पूरे का वर्ग, a प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? इसका अगर विस्तार करेंगे बताओ, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो जब a और b साथ आते हैं तो एक अतिरिक्त पद a प्लस बी जुड़ जाता है। ये दोनों घटनाएं बता रही है कि जब भी कुछ लोग साथ आते हैं, जब भी साथ आते हैं तो कुछ अतिरिक्त जुड़ जाता है, घटना घटती, कुछ अतिरिक्त हो जाता है। मानो हमारे शरीर में कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं? सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, कंकाल तंत्र है, पाचन तंत्र है, अलग अलग तंत्र है, सारे मिल करके काम करते हैं। और अगर इनमें से किसी भी एक ने काम करने से मना कर दिया, मेरे रक्त परिसंचरण तंत्र ने हार्ट से बोला कि मैं काम नहीं करूंगा, आप लोग काम करो, क्या मैं रहूंगा? अगर मेरे पाचन तंत्र ने बोला कि मैं काम नहीं करूंगा, बाकी सब काम कर रहे हैं, पाचन तंत्र काम नहीं कर रहे हैं, क्या मैं रहूंगा? तो हमारे सभी तंत्रों का एक समान मिल करके काम करना, इस मिल करके काम करने से हमारा जीवन है। मेरी आत्मा जो कहते हैं कि मेरे में आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा क्या है? मेरी दृष्टि में आत्मा वही कुछ अतिरिक्त है जो सभी तंत्रों के समान मिल करके काम करने से आती है। आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए कि आत्मा क्या है। अगर ये कोई वस्तु होती, कोई पदार्थ होता तो वैज्ञानिक खोज करके पता कर लेता आत्मा ये है। लेकिन सभी तंत्रों के साथ काम करने से कुछ अमूर्त पहचाने, पदार्थ नहीं है, वो अपदार्थ है, वो आत्मा। अगर एक भी तंत्र काम करना बंद कर दे तो वो आत्मा से चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब कुछ साथ आता है, बीज, हमारे घर में चना है, मटर है, सारे बीज है।
क्या इसमें जीवन परिलक्षित होता है? चना है, हम तो ऐसे मोड़ के खा लेते हैं चीज से, लेकिन जब उस चने के साथ नमी, ऊष्मा और वायु का साथ होता है, जब हम भिगाते हैं उसके बाद तो अंकुरित हो जाते हैं, उसमें जीवन आ जाता है, जीवन परिलक्षित होता है। तो जब कभी भी साथ होता है तो जरूर कुछ अतिरिक्त आ जाता है। किसी परिवार में जब सारे सदस्यों के बीच प्रेम रहता है, सारे सदस्य मिल करके एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे का भला सोचते हुए कार्य करते हैं, तो वो परिवार खुशहाल परिवार होता है, वो घर स्वर्ग कहलाता है। और जिस परिवार में लोग एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव रखते हैं, सास बहू, ननद देवरानी, जेठ जेठानी, अपना अपना सोचते हैं, वो परिवार नरक बन जाता है। तो हम जब मिल करके रहते हैं तो एक अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है, एक अतिरिक्त समावेश हो जाता है जो हमारे घर को स्वर्ग बनाए। जब समाज के लोग मिल करके रहते हैं, बड़े खुशी के साथ कह रहा हूँ कि इतने लोग जो हम लोग हैं, ये मिल करके कुछ एक अतिरिक्त अपने साथ जोड़ रहे हैं। जब तक मैं अकेला रहता हूँ तो मुझ में वो शक्ति नहीं रहती है, लेकिन जब हम सब मिल करके आते हैं तो मुझ में शक्ति अकेले मैं कर लूंगा, जैसा पिछले लोग एक अतिरिक्त का समावेश हो जाता है। सुंदरकांड पाठ जो हमने चालू किया है, बहुत ही अच्छी ये तरीका है जुड़ने का, और चाहूंगा कि सभी इसे निरंतर बनाए रखें। धन्यवाद। इसी बात में जोड़ना चाहूंगा, भैया ने अभी किया, कभी कभी जीवन क्रम में हमारे द्वारा करते हुए कामों में कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें एक नई सीख दे जाता है। जैसे अभी भैया ने एक जल और पुट्ठे का वो दिखाया, कितनी अच्छी वो थी, और बचपन से शायद इस उम्र से आप और हम सब ये देखते करते आ रहे हैं। मैंने कहा कि जीवन में जब काम करते हैं तो एक नई चीज सीखो। हुआ क्या, भैया ने दिखाया टाइम का एक प्रेशर था उनके ऊपर कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ज्यादा बोलने में बाकी लोग थोड़ा सा बोरियत महसूस करने लगे, क्योंकि वो हम लोग अभी समर्पण नहीं कर पाए। इसलिए डर लगता है कि क्या मालूम कौन कितना देर दे पाएगा, उसे अच्छा लगेगा या जल्दी पड़ी होगी, मन में चल रहा होगा उठो यार बेकार बकवास कर रहे। क्रिया ने एक नई चीज पैदा की, वो ग्लास आधा था, पानी से आधा भरा था उस जल्दी के कारण, और इसलिए ऊपर वायु का प्रेशर बना। एक तीसरे एलिमेंट ने काम किया जो उससे पूर्ण नहीं होने देता। अगर वो पूरी तरह पानी से भरा होता, वायु उससे निकल चुकी होती, हवा उससे निकल चुकी होती, तो वो कागज कभी भी नहीं गिरता। तो हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने इन सत्कार्यों के बीच ऐसी छोटी छोटी सी हवा जैसी नहीं दिखने वाली चीज भी हो, उसे नहीं आने देना।